दोस्तों अपना स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं वर्ड मीनिंग। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो शब्द है वो आपके लिए है बड्डी। बड़ी मीन्स होता है जिगरी दोस्त, जो पक्का दोस्त होता है, जो अपने बहुत करीब होता है, जिसको हम सारे दुख और सुख शेयर करते हैं और जो हमारे सुख दुख में खड़ा होता है, वो होता है जिगरी दोस्त। उसको इंग्लिश में कहते हैं बड़ी। नेक्स्ट वर्ड है झूठी अफवाह, जिसको कहते हैं कनाड़। कनाड़ झूठी अफवाह फैलाना या झूठी बातें या झूठी कोई चर्चा करना, उसको कहते हैं कनाड़। झूठी अफवाह, इधर उधर की बातों को बढ़ा चढ़ा कर बोलना और जो बात सच नहीं है उसको इधर उधर फैलाना, तो उसको कहते हैं कनाड़। कनाड़ मीन्स झूठी अफवाह। कनाड़ मीन्स झूठी अफवाह। नेक्स्ट वर्ड है आपका गिगल। गिगल मीन्स होता है खिलखिलाना, बेवजह किसी की बातों पर हंसना जिसका कोई कारण ही ना हो। तो अगर कोई ऐसा कर रहा है इसका मतलब हुआ गिगलिंग कर रहा है। गिगलिंग का मतलब खिलखिला रहा है, आपकी मजाक उड़ा रहा है कहीं ना कहीं किसी न किसी एंगल से। तो अगर कोई अननेसेसरी आपकी बातों पर हंस रहा है तो उसको कहते हैं गिगल। गिगल मीन्स खिलखिलाना। नेक्स्ट वर्ड है आपका ड्रॉप बैक, जिसको कहते हैं कमी। हर किसी के अंदर कमी होती है, कुछ ना कुछ हर किसी के अंदर कमी है, पूर्ण रूप से कोई नहीं है। तो जो कमियाँ होती है हर किसी के अंदर उनको कहते हैं ड्रॉबैक्स। ड्रॉबैक्स मीन्स कमियाँ और ड्रॉबैक मीन्स कमी। तो ड्रॉबैक मीन्स होता है कमी। नेक्स्ट वर्ड है आपके लिए ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन मीन्स टूट फूट। अक्सर आपने देखा भी होगा गाड़ियों के सामने या गाड़ी को पीछे लिख दिया जाता है ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का मतलब टूट फूट या ख़राब हो जाना। तो ब्रेक डाउन जहाँ कहीं भी लिखा मिला आपको, कहीं भी लिखा मिलता है तो उसका मतलब हो जाता है टूट फूट या ख़राब हो जाना। ब्रेक डाउन मीन्स टूट फूट या ख़राब होना। नेक्स्ट वर्ड है आपका मैसिव। मैसिव मतलब विशाल। ह्यूज मीन्स भी विशाल होता है और मैसिव मीन्स भी विशाल होता है। तो ये सिनोनिम वर्ड्स सेम वर्ड्स कहे जा सकते हैं। तो मैसिव का मतलब आपका विशाल। नेक्स्ट वर्ड सुपीरियर, जो बहुत अच्छा होता है, जो बहुत बेहतर होता है, उसको कहते हैं सुपीरियर। सुपीरियर मतलब बहुत बेहतर या बहुत अच्छा, जिसको कहा जाता है सुपीरियर। नेक्स्ट वर्ड है नेक्स्ट वर्ड है आपके लिए हार्डली। हार्डली मीन्स मुश्किल से। जब कोई चीज़ या कोई कार्य बड़ी मुश्किल से किया जाता है तो उसको कहते हैं हार्डली। जैसे कहते हैं ना, हाँ मैं बड़ी मुश्किल से वहाँ पहुँच पाया, हार्डली आई रीच दिया। बड़ी मुश्किल से मैंने ये चीज़ें प्राप्त की। तो हार्डली शब्द बोला जाएगा जहाँ कहीं भी बड़ी मुश्किल से आ जाता है। तो मुश्किल से मतलब हार्डली। नेक्स्ट वर्ड है आपके लिए ओइंग। ओइंग जिसका मतलब होता है कारण, रीजन भी कह सकते हैं। तो ओइंग भी कह सकते हैं और आप रीजन भी कह सकते हैं। तो ओइंग मीन्स होता है कारण, बिना कारण के या किसी कारण के कहीं भी अगर कारण शब्द आ जाता है आप रीजन भी बोल सकते हैं और ओइंग भी कह सकते हैं। तो ओइंग मीन्स होता है आपका कारण। नेक्स्ट वर्ड है आपके लिए इनफेमी। इनफेमी मीन्स मतलब बदनामी। मुझे बदनामी से बड़ा डर लगता है, हर किसी को बदनामी से बड़ा डर लगता है। तो बदनामी कहलाता है इनफेमी। इनफेमी मीन्स बदनामी। कोई भी नहीं बदनाम होना चाहता, तो इस बदनामी से जो डर लगता है वो बदनामी कहलाता है इनफेमी। इनफमी। इनफमी मीन्स बदनामी। नेक्स्ट वर्ड है आपका सपोज। सपोज मान लो, कहते नहीं मान लो कि तुम मेरे दोस्त हो, मान लो कि वह यहाँ जा आएगा, या मान लो तुम इसे कर लोगे। तो जहाँ पर कहीं भी आप मान लो शब्द यूज कर रहे हैं उसकी जगह आप सपोज कह सकते हैं। सपोज टू, या सपोज टू यू आर माई फ्रेंड, सपोज टू यू आर ए बिग बॉय, सपोज टू यू आर ए रिच मैन। जहाँ कहीं भी सपोज टू शब्द आएगा तो उसका मतलब हो जाता है मान लो। नेक्स्ट वर्ड है आपका मैक्सिप्ट। मैक्सिप्ट मीन्स होता है अस्थाई। मैक्सिप्ट मीन्स होता है अस्थाई, जिसको टेम्पररी भी बोला जा सकता है और कॉन्ट्रेक्चुअल भी आजकल इस शब्द का यूज कर रहे हैं। तो मैक्सिट, टेम्पररी या कॉन्ट्रेक्चुअल, ये तीनों शब्द सेम वर्ड कहे जा सकते हैं जिनका मतलब होता है अस्थाई। अस्थाई मतलब जो कुछ समय के लिए होता है, टेम्पररी होता है, जिसको कहते हैं मैक्सिप्ट। मैक्सिप्ट मतलब अस्थाई है आपके लिए। नेक्स्ट वर्ड है आपके लिए फियरलेस। फियरलेस मतलब साहसी, जिसके अंदर डर नहीं होता, जो बोल्ड होता है, ब्रेव जिसको कह सकते हैं। तो फियरलेस, बोल्ड या ब्रेव, ये तीनों सेम वर्ड्स हैं। तो फियरलेस मीन्स होता है साहसी, निडर। तो फियरलेस मतलब साहसी। नेक्स्ट वर्ड है आपका आउट क्राई। चिल्लाहट। मैंने चिल्लाहट की आवाज़ सुनी, कक्षा में बहुत ज़्यादा चिल्लाहट थी,
तो जहाँ कहीं भी चिल्लाहट शब्द आए तो वहाँ पर आपको यूज़ करना है आउट क्राई। आउट क्राई, क्राई मीन्स रोना, चिल्लाने की आवाज़, और आउट उस चिल्लाने की आवाज़ से भी ज़्यादा। तो आउट क्राई मीन्स होता है चिल्लाहट, मतलब चिल्लाने की बहुत ज़्यादा आवाज़, तो उसको कहते हैं चिल्लाहट। जहाँ कहीं भी चिल्लाने की जो आवाज़ है वो ज़्यादा हो जाए तो उसको कहा जाएगा आउट क्राई। नेक्स्ट वर्ड है आपका कंडोलेंस। कंडोलेंस मीन्स होता है शोक। भगवान ना करे किसी के साथ में ऐसी अप्रिय घटना हो या किसी के साथ में दुखद घटना हो, अगर बाई चांस हो भी जाती है, ये परंपरा है, प्रकृति का नियम है, तो उसके बाद जो एक सभा आयोजित की जाती है दुख में उसका साथ निभाने के लिए, दुख प्रकट करने के लिए, तो ऐसी सभा को कहा जाता है कंडोलेंस। कंडोलेंस मीन्स शोक। जब सभा हो जाती है, सभा होने के बाद फिर जो जो घटना होती है, दुखद घटना, उसके प्रति जो प्रतिक्रिया प्रकट की जाती है तो उसको कहा जाता है कंडोलेंस। कंडोलेंस मीन्स शोक। नेक्स्ट वर्ड है आपके लिए स्प्रेन। स्प्रेन मीन्स होता है मौज। खेलते खेलते या उछल कूद करते करते जब पैर में कोई चोट लग जाती है या कोई नस खिंच जाती है तो ऐसी स्थिति को कहते हैं मौज, स्प्रेन। मौज कोई इंग्लिश में कहेंगे आप स्प्रेन। स्प्रेन मीन्स होता है मौज। नेक्स्ट वर्ड है आपके लिए ग्रेज। ग्रेज मीन्स होता है खरोंच। हमारी नई गाड़ी है, टनाटन बिल्कुल अभी हम शोरूम से कहीं से शोरूम से निकाल के लाए हैं और अचानक से क्या हो जाता है, उसमें हल्का सा थोड़ा सा निशान पड़ जाता है जिसको कहते हैं ग्रेज। ग्रेज मीन्स खरोंच का निशान पड़ जाना, खरोंच आ जाना। तो ग्रेज मीन्स हो जाता है जब कोई नई चीज़ पर हल्का सा निशान आ जाए, इसको कहते हैं ग्रेज। ग्रेज मीन्स खरोंच। नेक्स्ट वर्ड वॉमिटिंग। वॉमिटिंग मीन्स होता है उल्टी। हमने ज़्यादा खा लिया या हमें कुछ फूड पॉइजन हो गया या कोई खाना डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, पेट जो है ना खाने को मुंह के रास्ते उल्टा भेज देता है जिसको कहते हैं वॉमिटिंग। वॉमिटिंग मीन्स होता है उल्टी। वॉमिटिंग मीन्स उल्टी। नेक्स्ट वर्ड है डायरिया। डायरिया एक बीमारी है, दस्त, लूज मोशन जिसको कहते हैं डायरिया। डायरिया मीन्स दस्त, और इसको एक वर्ड यूज किया जाता है जो नेक्स्ट वर्ड होता है डायरिया को लूज मोशन भी कहा जाता है। कॉमन सी सेंस में ज़्यादातर इस शब्द का यूज करते हैं। लूज मोशन मीन्स दस्त, तो डायरिया आपका बन जा क्या कहलाता है, दस्त। नेक्स्ट वर्ड है आपके लिए डिजीनेस। डिजीनेस मीन्स चक्कर आना। कमजोरी के कारण भी चक्कर आ सकता है आपका, या लगातार बिना रुके बिना थके काम करते हुए भी आपको चक्कर आ सकते हैं। तो चक्कर आने के डिजीनेस के कई रीजन हो सकते हैं। तो जब आपके सामने सर घूमने लगे और अंधेरा सा नज़रों के सामने आ जाए तो इसका मतलब हो गया कि आपको डिजीनेस मतलब चक्कर आ गई। तो डिजीनेस का मतलब होता है चक्कर आना। डिजीनेस मीन्स चक्कर आना। स्वेलिंग। नेक्स्ट वर्ड आपका स्वेलिंग। स्वेलिंग मीन्स सूजन। पैर पर, हाथ पर या शरीर के किसी भी अंग पर चोट लग गई है और चोट लगने के बाद उसमें मतलब जो एक उभार आ जाता है उसको कहते हैं स्वेलिंग। स्वेलिंग मीन्स सूजन। पेट पर भी स्वेलिंग आ सकती है ज़्यादा वजन उठाने के कारण, या मोच आने के कारण भी आपको शरीर के किसी भाग पर स्वेलिंग हो सकती है। तो जहाँ कहीं भी ऐसी स्थिति लगे कि शरीर का कोई भाग सामान्य स्थिति से थोड़ा उभरा हुआ है तो उसको कहते हैं स्वेलिंग। स्वेलिंग मीन्स सूजन। नेक्स्ट वर्ड है आपका मोरान। मोरान मीन्स मंद बुद्धि। किसी को कितना भी, बहुत सारी ऐसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं जिसको खूब समझाने के बाद भी उसके दिमाग में कोई बात नहीं बैठती या उसको समझ नहीं आती, तो ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है मंद बुद्धि, जिसको कहते हैं मोरन। ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं, या ऐसे बच्चे को क्या कहते हैं, मंद बुद्धि, मोरन। मोरन मीन्स मंद बुद्धि। नेक्स्ट वर्ड है आपके लिए लीथल, जानलेवा। लीथल मीन्स होता है जानलेवा। किसी व्यक्ति से किसी का बैर है या किसी की लड़ाई होने के बाद उससे कोई दुश्मनी है या मनमुटाव है, और मनमुटाव होने के पश्चात अगर वो उस व्यक्ति पर अटैक करता है और वो भी ऐसा अटैक जिससे कि जान जा सकती हो, तो उसको कहते हैं लीथल अटैक, जानलेवा हमला। तो लीथल मीन्स होते हैं जानलेवा, जिससे जान ली जा सकती है, ऐसा अटैक जिससे जान भी जा सकती है, उसको कहते हैं लीथल। लीथल मीन्स जानलेवा। नेक्स्ट वर्ड फ्रीक। फ्रीक मीन्स सनकी। फ्रीक, फ्रीक मीन्स सनकी। एक बच्चा या एक व्यक्ति जिसको बस धुन लगी है किसी कार्य करने की या किसी वस्तु को प्राप्त करने की, जो धुन लग गई है, वो जिद पर अड़ा हुआ है कि बस वो काम करना है या वो कोई चीज़ चाहिए, तो ऐसे व्यक्ति को या ऐसे बच्चे को कहते हैं फ्रीक। फ्रीक मीन्स सनकी, मतलब जिद्दी। नेक्स्ट वर्ड है इंटेंशनली। इंटेंशनली का मतलब जानबूझकर। कहते हैं कि यार मैंने जानबूझकर देखो ये काम नहीं किया, मैंने जानबूझकर ये गलती नहीं की, मैंने जानबूझकर उसको नहीं
नुकसान पहुंचा। तो जानबूझकर जहाँ कहीं भी शब्द आएगा इंटेंशनली, इंटेंशन मीन्स होता है इरादे, इंटेंशनली का मतलब हो गया आपका जानबूझकर, इंटेंशनली का मतलब जानबूझकर। नेक्स्ट वर्ड है आपका ऑफेंसिव। ऑफेंसिव मतलब अपमानजनक। अरे भाई आपने उसके साथ अपमानजनक व्यवहार किया, आपने उसके साथ अपमानजनक बातें की। तो जहाँ पर अपमानजनक, अपमानजनक जिसका सम्मान ना हो और हम किसी का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं और उसके साथ में ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जो अच्छा नहीं है, तो उसको कहते हैं अपमानजनक। अपमानजनक मतलब ऑफेंसिव। ऑफेंसिव मीन्स अपमानजनक। नेक्स्ट वर्ड जो बहुत ही अच्छा है, सुपरस्टिशन। सुपरस्टिशन मतलब अंधविश्वास। सुपरस्टिशन मतलब अंधविश्वास, एक ऐसा विश्वास जिस पर आंख बंद करके कर लिया जाता है, या ऐसा विश्वास आंखें बंद करके अगर हो गया, कहने का मतलब है कि किसी भी बात पर, किसी भी सच्चाई पर, किसी भी फैक्ट पर आंख बंद करके विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। तो अगर ऐसा किया जाता है तो उसको कहते हैं सुपरस्टिशन। सुपरस्टिशन मतलब अंधविश्वास, आंखें बंद करके उस पर विश्वास कर लेना कहलाता है सुपरस्टिशन। सुपरस्टिशन अंधविश्वास है। स्टैम्पीड। स्टैम्पीड मतलब भगदड़। पब्लिक इकट्ठी है, अचानक उनके बीच भगदड़ हो जाती है, लोग इधर उधर भागने लगते हैं, तो उसको कहते हैं स्टैम्पीड। ऐसी स्थिति को कहते हैं स्टैम्पीड, मतलब भगदड़ हो जाना, पब्लिक के बीच इधर उधर चहलकदमी, अचानक चहलकदमी हो जाना, उसको कहते हैं स्टैम्पीड। स्टैम्पीड मतलब भगदड़। नेक्स्ट वर्ड है आपके लिए वर्दी। वर्दी मीन्स होता है लायक। ये शब्द बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और सम्मान के पर्पज से इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि वर्दी फ्रेंड, वर्दी कलीग, वर्दी स्टूडेंट्स। जहाँ कहीं भी वर्दी शब्द आ जाए इसका मतलब होता है लायक। लायक मतलब एक सम्मानजनक शब्द होता है, सम्मानित शब्द होता है। तो वर्दी फ्रेंड का मतलब होते हैं मेरे प्रिय दोस्त या मेरे सम्मानित दोस्त। तो वर्दी का मतलब लायक है, सम्मानित। नेक्स्ट वर्ड है आपके लिए डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब विविधता। विविधता, जैसे भारतीय संस्कृति की पहचान है विविधता में एकता। यहाँ पर बहुत सारे धर्म, बहुत से भाषाओं के लोग या बहुत सारे देशों के लोग यहाँ पर निवास करते हैं, और इतना कुछ होने के बाद भी यहाँ की जो विविधता है उसमें क्या है, एक एकता है। तो विविधता का मतलब डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मतलब जहाँ अलग अलग पंथ के लोग हो या अलग अलग रास्ते हों, लेकिन उद्देश्य एक ही हो, तो उसको कहते हैं डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मतलब विविधता। नेक्स्ट वर्ड है आपके लिए नीडलेस। नीडलेस मतलब अनावश्यक। मुझे किसी चीज़ की अगर ज़रूरत नहीं है तो मैं कहूँगा अनावश्यक। मेरे पास कोई चीज़ें पड़ी है या मुझे उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो नीडलेस मतलब होता है अनावश्यक। जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, हमारे पास कोई एक्स्ट्रा चीज़ें रखी है तो उसका हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो वह चीज़ें हमारी आवश्यक। अनावश्यक मतलब नीडलेस। नीडलेस मतलब अनावश्यक। नेक्स्ट वर्ड है आपके लिए आवारा। आवारा को कहते हैं वैगबॉन्ड। आवारा कौन होता है? जो बिना वजह के, बिना कारण के इधर उधर भटकता रहता है, जिसको कहते हैं कि आवारा। ये तो आवारा हो गया, ये तो किसी काम को नहीं करता, इधर उधर ऐसे ही घूमता रहता है, निठल्ले की तरह घूमता रहता है। निठल्ला का मतलब जिसको कोई काम नहीं है, तो ऐसे शख्स को कहते हैं वैगबॉन्ड। वैगबॉन्ड मतलब आवारा। नेक्स्ट वर्ड है आपके लिए नाबालिग। नाबालिग को कहते हैं अंडर एज। नाबालिग कौन होता है? ऐसे बच्चे जो 18 साल से कम आयु के होते हैं उसको कहते हैं नाबालिग। नाबालिग मतलब अंडर एज। अंडर एज को क्या कहते हैं? नाबालिग। नेक्स्ट वर्ड है आपका कहावत। कहावत को इंग्लिश में कहते हैं मैगजिम। कहावत, कहावत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैगजिम। और भी बहुत सारे शब्द हो सकते हैं कहावत के, तो यहाँ पर मैगजिम जो वर्ड यूज किया गया है कहीं के लिए यूज किया गया है? कहावत के लिए। कहावत का मतलब कहने में एक चर्चा है या कहने में एक बात चली आ रही है, इस तरह की जब कोई स्थिति हो तो उसको कहते हैं कहावत। और कहावत के लिए इंग्लिश में यूज किया जाता है वर्ड मैगजिम। देहाती मतलब पास्टरल। पास्टरल एक ऐसे शख्सियत को कहते हैं, वैसे तो सभी लोग गांव से बिलोंग करते हैं किसी न किसी एंगल से अगर देखा जाए, लेकिन कुछ शख्सियत ऐसे होते हैं जो गांव छोड़ने के पश्चात या शहरी जीवन जीने के पश्चात अपनी गांव की जो भाषा है या रहन सहन है या किसी भी तरह की मतलब व्यवहार में चेंज नहीं करना चाहता और न ही उसमें चेंज होता, तो ऐसे शख्सियत को कहते हैं पास्टरल, देहाती। नेक्स्ट वर्ड है आपके लिए रैंसिड। रैंसिड मीन्स बदबूदार, जिसमें बदबू आ जाती है, जिसमें से गंध आ रही हो, तो उसको कहते हैं रैंसिड। रैंसिड मीन्स बदबूदार।
नेक्स्ट वर्ड है आपके लिए वेनिस। वेनिस मीन्स होता है गायब होना। वेनिस, वेनिस मीन्स गायब होना, जिसको एक शब्द इनविजिबल से भी आप कह सकते हैं, इनविजिबल भी आप कह सकते हैं। वेनिस मीन्स इनविजिबल, वेनिस मीन्स गायब होना, अदृश्य होना, जिसको कहते हैं आप वेनिस। मॉल्ट, मॉल्ट मतलब गिराना। जब कोई वस्तु को हाथ से गिरा दिया जाता है, जानबूझकर उसको छोड़ दिया जाता है, तो उसको कहते हैं मॉल्ट। मॉल्ट मीन्स गिराना। नेक्स्ट वर्ड है आपके लिए शॉर्टन। शॉर्टन मीन्स छोटा करना। कोई वस्तु बड़ी है और उसको साइज घटा करके छोटा कर दिया जाए या उसको साइज घटा दिया जाए तो उसको कहते हैं शॉर्टन। शॉर्टन मीन्स छोटा करना। शॉर्टन, शॉर्टन मीन्स छोटा करना। नेक्स्ट वर्ड है आपके लिए वेरीफाई। वेरीफाई मीन्स जांचना। वेरीफाई, वेरीफाई मीन्स जांचना। कोई भी कार्य अगर किया जा रहा है ऑफिशियली तो वेरीफाई होने के बाद ही किया जाता है। किसी के डॉक्यूमेंट अगर अटेस्ट हो रहे हैं तो सबसे पहले उसको वेरीफाई किया जाता है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ में। तो वेरीफाई मीन्स होता है जांचना। नेक्स्ट वर्ड है आपके लिए स्क्वाश। स्क्वाश मीन्स होता है कुचलना। अंग्रेजों ने बहुत सारी ऐसी पॉलिसी या बहुत सारी ऐसी नीति अपनाई जो भारतीय जो आंदोलन थे या भारतीयों की जो आवाज़ थी उनको कुचलने का बहुत प्रयास किया। तो स्क्वैश मीन्स होता है कुचलना। स्क्वैश मीन्स कुचलना या किसी की आवाज़ को दबाना, स्क्वैश कहा जाता है। तो इसको नेक्स्ट वर्ड है आपके लिए स्क्रैप। स्क्रैप मीन्स खरोंचना। नई गाड़ी है, किसी गाड़ी से वो टकरा गई या किसी चीज़ से वो लग गई और उसको उसके ऊपर क्या आ गया, एक निशान पड़ गया, उसको कहते हैं स्क्रैप आना, कि गाड़ी पर स्क्रैप आ गया। नेक्स्ट वर्ड है आपके लिए स्लैप। स्लैप मीन्स थप्पड़ मारना। गुस्सा आ जाता है और जब गुस्सा हमारी चरम सीमा से बाहर हो जाता है तो हमारा मन सामने वाले को स्लैप करने का करता है, थप्पड़ मारने का करता है। और आपको याद भी होगा फरवरी के महीने में एक स्लैप डे भी मनाया जाता है। बहुत सारे दिवस फरवरी महीने में पड़ते हैं, उसमें से एक दिवस स्लैप डे के रूप में भी मनाया जाता है। स्लैप डे मतलब थप्पड़ दिवस। थप्पड़ ऐसे नहीं माना जाता, वो मतलब फ्रेंडशिप के रूप में उसको मनाया जाता है। तो स्लैप, स्लैप मीन्स होता है थप्पड़ मारना। नेक्स्ट वर्ड है आपके लिए सीज। सीज मीन्स जब्त करना। अक्सर देखा भी होगा कि पुलिस वालों ने किसी गाड़ी को सीज कर दिया है या पुलिस वालों ने उसकी गाड़ी को सीज कर दिया। सीज का मतलब होता है जब्त करना। या बैंक वालों ने किसी की गाड़ी को सीज कर दिया। सीज का मतलब हो जाता है जब्त कर लेना। सीज मीन्स होता है जब्त करना। नेक्स्ट वर्ड है आपके लिए जादूगरनी, डायन जिसको कह सकते हैं। तो जादूगरनी या डायन को कहते हैं विच। विच मीन्स होता है जादूगरनी या डायन। विच मीन्स जादूगरनी या डायन, जो जादू कर देती है, जो मन को बदल देती है, जो हमारा जो मन है उसमें बदलाव ला देती है, उसको कहते हैं जादूगरनी, जिसको कहते हैं विच, डायन। जादूगरनी है और जादूगर ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो जादूगर या ओझा जिसको कहते हैं विजार्ड। विजार्ड मीन्स होता है जादूगर या ओझा। जादूगरनी के साथ साथ जादूगर भी है। तो जादूगर को कहते हैं विजार्ड या ओझा जिसको कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपके लिए आश्चर्य, वंडर। मुझे यह जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ, मुझे देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। तो ऐसा अक्सर आपने सुना होगा। तो जहाँ कहीं भी आश्चर्य वर्ड आ जाए तो उसको कहते हैं वंडर। वंडर मीन्स आश्चर्य। नेक्स्ट वर्ड है आपके लिए यमदूत। यमदूत को कहते हैं रेत। यम दूत है, यम है हम। एक इस तरह की जो स्लोगन है, इस तरह का हमने डायलॉग किसी मूवी में देखा भी है। यम है हम, यम, यम मतलब यमदूत। यमदूत मतलब रेत। तो रेत जो होता है, जो कहते हैं ना, जिसको कहते हैं मृत्यु का पैगंबर जिसको माना जाता है। मतलब अगर किसी की मौत आ जाए तो मौत को शरीर से अलग करने वाला जो व्यक्ति होता है उसको यमदूत कहा जाता है, रेत कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड जादू भी है, जादूगरनी भी है, जादूगर भी है और जादू टोना ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो जादू टोना को इंग्लिश में कहते हैं विच क्राफ्ट। जादू टोना को इंग्लिश में कहते हैं विच क्राफ्ट। विच क्राफ्ट मीन्स जादू टोना। गर्मी का मौसम है, मई जून के महीने में गर्मी अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है। तो ऐसी जब चरम सीमा पर गर्मी पहुंचती है तो शरीर के ऊपर कुछ छोटी छोटी सी मतलब फुंसिया टाइप निकल जाते हैं जिसको कहते हैं घिमोरिया या घमौरिया। और इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रिकली हीट। घमौरी को इंग्लिश में कहते हैं प्रिकली हीट। प्रिकली हीट को कहते हैं घमौरिया। तो घमौरिया अगर निकल जाए किसी को, उसका मतलब उसको प्रिकली हीट हो गई। अरे अरे, बड़े दुख की बात है कि रात तक तो मैं ठीक था लेकिन सुबह मेरा गला खराब हो गया। और गला खराब होने को कहते हैं खराश, सोर थ्रोट।
गला खराब हो जाने को कहते हैं सोर थ्रोट। साफ आवाज़ नहीं आ रही है, आवाज़ थोड़ी दब के आ रही है, अलग अलग की आवाज़ आ रही है, जिसको कहते हैं गला खराब हो जाना, सोर थ्रोट। अरे मोहन एक अच्छा गाना सुना दो भाई। मोहन कह रहा भैया मेरा तो गला खराब है, इट मीन्स उसका क्या है, सोर थ्रोट है। तो जब गला खराब होने की बात आई तो वहाँ उसको कहते हैं सोर थ्रोट। नेक्स्ट वर्ड है आपके लिए खलबली। इलेक्शन का दौर है और अपना प्रिय अगर नेता आ जाए उस भीड़ में, जहाँ भीड़ इकट्ठी है, तो भीड़ में क्या हो जाती है, खलबली मच जाती है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फर्मेंट। फर्मेंट मतलब खलबली। अपना प्रिय अभिनेता को देखकर, या अपने प्रिय नेता को देखकर, या अपने प्रिय हीरो को देखकर पब्लिक के अंदर जो खलबली होती है उसको कहते हैं फर्मेंट। फर्मेंट मतलब खलबली। नेक्स्ट वर्ड है आपके लिए गोबर, डंक। डंक मीन्स होता है गोबर। आजकल बहुत ज़्यादा यूज इसमें, इस शब्द के लिए यूज किया जा रहा है, जैसे गोबर भक्त हो गया, इसने गोबर खा लिया। तो गोबर मीन्स होता है डंक। डंक मतलब पशु का जो मल होता है, जानवरों का, गाय भैंस का जो मल होता है उसको कहते हैं गोबर, जिससे उपले बनाए जाते हैं। और उपले बनाने के बाद फिर उन उपलों का इस्तेमाल खाना बनाने में किया जाता है, तो उसको कहते हैं गोबर। गोबर मतलब डंग। नेक्स्ट वर्ड आपके लिए पिट। पिट मीन्स होता है गड्ढा। पिट, पिट मीन्स गड्ढा। ज़मीन के कुछ हिस्सों को खोद कर उससे मिट्टी बाहर निकालना और गहराई तक थोड़ा सा उसको ले जाना, उसको कहते हैं पिट। पिट मीन्स होता है गड्ढा। नेक्स्ट वर्ड है आपके लिए मैल। शरीर, गर्मी का मौसम है, शरीर पर धूल मिट्टी जमने के बाद ऊपर की तरफ से जो एक लेयर सी उतरती है ब्लैक कलर की, उसको कहते हैं हम स्कम। इसका मतलब मैल। स्कम मीन्स मैल। नेक्स्ट वर्ड है आपके लिए बदबू। बदबू को इंग्लिश में कहते हैं स्टैंच। बदबू, बदबू को इंग्लिश में कहते हैं स्टैंच। स्टैंच मीन्स बदबू। नेक्स्ट वर्ड है आपके लिए बदचलन औरत, क्वीन। यहाँ पर QUEEN, क्वीन मीन्स होता है रानी, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना आपको, यहाँ पर QUEAN है। क्वीन मीन्स होता है बदचलन औरत, जिसका चाल चलन ठीक ना हो, बदचलन औरत को कहते हैं क्वीन। नेक्स्ट वर्ड है आपके लिए बिगड़ी औलाद। बिगड़ी औलाद को कहते हैं एविल स्पॉन। बेचारे माँ बाप तो बहुत सीधे हैं, लेकिन उनके जो बच्चे होते हैं वे बड़े शरारती होते हैं। बच्चे माँ बाप का कहना नहीं मानते, तो ऐसे बच्चों को कहते हैं बिगड़ी औलाद, एविल स्पॉन। एविल स्पॉन को कहते हैं बिगड़ी औलाद। नेक्स्ट वर्ड है आपके लिए मुमकिन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोबेबल। मुमकिन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोबेबल। नेक्स्ट वर्ड है आपके लिए पंक्चुअल। पंक्चुअल जो समय का पाबंद होता है, समय पर हर कार्य को करता है, उसको कहते हैं पंक्चुअल, वक्त का पाबंद। पंक्चुअल मीन्स होता है वक्त का पाबंद। नेक्स्ट वर्ड है आपके लिए स्क्वीज। स्क्वीज मीन्स होता है निचोड़ना, नींबू निचोड़ना, संतरे को निचोड़ना। तो स्क्वीज मीन्स होता है निचोड़ना। स्क्वीज मीन्स निचोड़ना। नेक्स्ट वर्ड है आपके लिए एक्लिप्स। एक्लिप्स मीन्स होता है ग्रहण, जैसे सूर्य ग्रहण हो गया, चंद्र ग्रहण हो गया, तो इसको कहते हैं एक्लिप्स। एक्लिप्स मीन्स ग्रहण। नेक्स्ट वर्ड है आपके लिए डायनेस्टी। डायनेस्टी मीन्स होता है राजवंश, राजा का वंश। राजा, उसका बेटा भी राजा बनेगा, उसका बेटा भी राजा बनेगा। राजाओं का जो वंश होती है, वंशावली होती है, उसको कहते हैं डायनेस्टी। डायनेस्टी मीन्स राजवंश। नेक्स्ट वर्ड है आपके लिए रेक्टिफाई। रेक्टिफाई मीन्स होता है सुधारना। रेक्टिफाई, रेक्टिफाई मीन्स होता है सुधारना। कहते हैं मैं तुझे सुधार दूंगा भाई, तो मैं सुधार दूंगा, जहाँ शब्द यूज हुआ इसका मतलब होता है रेक्टिफाई कर दूंगा। तो रेक्टिफाई मीन्स होता है सुधारना। नेक्स्ट वर्ड है आपके लिए फैमिन। फैमिन होता है भूखमरी। भोजन के अभाव में जब लोग भूखे रहते हैं, खाना कम पड़ जाता है और उसकी डिमांड ज़्यादा हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में भूखमरी शब्द यूज किया जाता है। मतलब भूखमरी ऐसी स्थिति को कहा जाता है, भूख से लोग जब मर रहे होते हैं। भूखमरी मीन्स फैमिन। नेक्स्ट वर्ड है आपके लिए कंसीड। कंसीड मीन्स स्वीकार करना। कंसीड, कंसीड मीन्स होता है स्वीकार करना। नेक्स्ट वर्ड है आपके लिए मॉर्टगेज। मॉर्टगेज मीन्स गिरवी रखना। बहन की शादी करनी है, पैसा मेरे पास है नहीं, तो इसलिए मैंने क्या किया, अपना मकान गिरवी रख दिया। पैसे की मुझे बहुत ज़रूरत है, मेरे पास मोटरसाइकिल है, तो मैंने क्या कर दिया, मोटरसाइकिल को गिरवी रख दिया। तो जब किसी चीज़ के बदले कोई चीज़ दूसरे के पास रख दी जाती है, इसको कहते हैं गिरवी रखना, जिसको कहते हैं इंग्लिश में मॉर्टगेज। जिसको इंग्लिश में कहते हैं मॉर्टगेज, गिरवी रखना। नेक्स्ट वर्ड है आपके लिए, नेक्स्ट वर्ड है आपके लिए फॉरबिड। फॉरबिड मीन्स होता है मना करना, इनकार करना। फॉरबिड मीन्स होता है मना करना या इनकार करना।
नेक्स्ट वर्ड आपके लिए ऑब्टेन। ऑब्टेन मीन्स प्राप्त करना। भाई मैंने इसका आंसर प्राप्त कर लिया, किसी चीज़ को डिवाइड करके या ऐड करके उसका जो फाइनल रिजल्ट होता है उसको कहते हैं ऑब्टेन करना, मतलब प्राप्त करना। ऑब्टेन मीन्स प्राप्त करना। नेक्स्ट वर्ड आपके लिए वर्च्यू। वर्च्यू मीन्स होता है गुण या सद्गुण। भाई आपके अंदर तो बहुत गुण है, आप तो बड़े गुणकारी हो, तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसी जो शब्दावली है, ऐसे शब्द को कहते हैं वर्च्यू। वर्च्यू मीन्स गुण या सद्गुण। नेक्स्ट वर्ड है आपके लिए रोब। रोब मीन्स लूटना। कुछ पैसेंजर्स जा रहे थे, रास्ते में रोबर्स मिले और रोबर्स ने क्या किया, उन पैसेंजर्स को रोब कर लिया। रोब मीन्स लूट लिया। तो रोबर्स जो शब्द है वो रोब शब्द से ही बना है। तो रोब का मतलब होता है लूटना, रोबर्स मतलब होता है लुटेरे। तो रोब शब्द का मतलब आपका है लूटना। रोब मीन्स लूटना। नेक्स्ट वर्ड है आपके लिए बाउंड। बाउंड मीन्स होता है छलांग मारना। जो बाउंड्री जो शब्द बना है वो बाउंड वर्ड से ही बना है। बाउंड्री मीन्स होता है छलांग मारकर पार करना। तो बाउंड शब्द का मतलब छलांग मारना।